नहीं, वो तो जबरन धर्मांतरण होगा ना हमारा। जब अगर हमारा कॉलम कोड हटा दिया जाता है, वो हमारी मर्जी है ना कि हम कहाँ मारेंगे। आपने तो वो अधिकार ही ख़त्म कर दिया, वो जगह ही मिटा दी हमारे लिए। तो ये पूरी तरह से ये स्पष्ट है कि ये हमारा जबरन सरकारी धर्मांतरण करने का इन्होंने अपना पूरा जो है योजना को पूरा कर लिया। आदिवासियों को भी जैसे डिलिस्ट कर दिया, यानी गड्ढा खोद के हमें डाल चुके हैं, बस मिट्टी डालना बाकी है, यानी खुलासा होना बाकी है, जिसको अभी तक सब जगह इसकी जानकारी नहीं हुई है। मगर हम लोग इस बात को समझ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये आर या पार की लड़ाई हो और आदिवासी सतर्क रहे, सचेत रहे अपने अधिकारों को, अपने सम्मान को बचाने के लिए। शिमला क्षेत्र में ये लोग गांव-गांव में जाके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आइए चलिए, भाजपा ने इतना कुछ कर दिया आपके लिए, आप चलिए, आप उस सम्मेलन का हिस्सा बनिए। तो मैं अपने भाई बहनों से ये आग्रह करती हूँ कि इस धोखेबाज पार्टी जिसने हमारा ही अस्तित्व मिटा दिया, इनके झांसे में आके आप लोग जनजातीय सम्मेलन का हिस्सा ना बने। जो भी व्यवस्था दें उसको ठुकराते हुए अपनी आदिवासियत को बचाने के लिए आप संघर्ष करें और नकारें ऐसी पार्टी को जिन्होंने हमें समूल नष्ट करने का पूरा काम कर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी ये 2024 जो है चुनावी साल है। आम चुनाव होगा लोकसभा का, उसके बाद झारखंड में तो विधानसभा का भी होगा बाद में। तो ऐसी पार्टी को जो हमारा खात्मा कर दे, हमें उसको तो बिल्कुल आईना दिखाने की ज़रूरत है। हमें इनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है कि इन्होंने जो हमारे साथ किया, जो हमारे हमको मिटाने का काम किया, हम भी ऐसी पार्टी को यहाँ पर जगह नहीं देंगे। आदिवासी मेरे जो भाई बहन है देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, वो इस बात को समझे। वैसे अन्य राज्य जो हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जो शाखा, जिसमें सबसे पहले त्वरित कार्रवाई महाराष्ट्र शाखा ने की, उन्होंने 1 तारीख को ही डिलिस्टिंग के विरोध में अपना मोर्चा खोल दिया है और वहाँ पर भी काम शुरू हो गया है। तो मैं अपने सभी भाइयों बहनों से, झारखंड और सभी अन्य देश के अन्य कोने में जो बैठे हैं हमारे आदिवासी वास करते हैं, उनसे ये मेरा अपील है कि जो हमें ख़त्म किया, हमें उनको ख़त्म करने का प्रण लेना चाहिए। भाजपा जो है मुँह में राम, बगल में छुरी। मैं तो ये भी कहूँगी कि हमारे हिंदू भाई बहन भी जो इनसे सतर्क रहे हैं कि धर्म की चटनी चटा के मंदिर बनाने से क्या रोज़गार मिल जाएगा, मंदिर बनाने से क्या मतलब महंगाई घट जाएगी, मंदिर बनाने से क्या अर्थव्यवस्था हमारी सुधर जाएगी। वो सारे जो इन्होंने अडानी अंबानी के हवाले करने का पूरा खाका बनाया है, हम लोगों को इस चीज़ को देखना समझना होगा कि हमारे जो अपना संवैधानिक अधिकार इस पूरे देश के वासियों का है, निवासियों का है, वो किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। आने वाले अगर 5 साल और इनको मिल गए तो ये हमें पंगु बना देंगे, हमें हमेशा के लिए अंधेरे गर्त में हमें ढकेल देंगे। ना चाहेंगे जनजाति सुरक्षा मंच वास्तव में यहाँ के जनजातियों के बारे में सोचती है, यहाँ के आदिवासियों के बारे में सोचती है? बिल्कुल नहीं। जनजातीय सुरक्षा मंच जो है आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद का ही एक विंग है। और जिस तरह से ये सारे जितने विंग्स जो हैं भाजपा के, ये जो हमारे खिलाफ में बहुत पहले से, दशकों पहले से ही जो हमारे खिलाफ में षड्यंत्र करते आए हैं, गांव-गांव में जो हमारी महिलाओं का देवी, हमारी बेटियों का कुमारी, ये इस तरह का जो इन लोगों ने खेल अपना चलाया है, वो हमारे जो हर बार के जनगणना में आंकड़ों को गड़बड़ करता रहा है। 1994 में आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर में, वहाँ पर इन्होंने सम्मेलन के बाद, अधिवेशन के बाद इन्होंने 2 एजेंडा बनाया था, आदिवासियत को ख़त्म करना, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। 20 साल बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, कई बड़े वायदे उन्होंने किए जो आज तक पूरे नहीं हुए, बल्कि उल्टा ही होता गया। देश की जो रेलगाड़ी जो है पटरी से उतर गई, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। और इन्होंने जो 2014 से इस देश में जो नफ़रत का माहौल बनाया है, चर्च के हमले किए, मॉब लिंचिंग की 2015 में, 2016 में इन्होंने सीधा आदिवासियों पर अटैक किया है। सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है, उसको अलग से धर्म कॉलम कोड क्यों? मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख झारखंड में आके बोल के चले गए। और ये
इन्होंने जो 2019 में जो जनगणना का प्रपत्र, एक ऐसा दस्तावेज तैयार होता है जिसमें किसी भी धर्म समुदाय के लोगों का जो है गणना होती है, उनके आंकड़े बनते हैं, सरकारी आंकड़े, उसी पे आधारित प्रतिशत बनता है, उसी प्रतिशत पे आधारित जो है वो जो नीति नियोजन होता है निर्धारित की जाती है और योजनाएं बनाई जाती हैं। इन लोगों ने जो कार्य किया, हमने 2020 में ही हमारी तत्कालीन राज्यपाल जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इस देश की, द्रौपदी मुर्मू जी को हमने उस समय ये कॉलम कोड को पुनर्स्थापित करने की मांग उनके सामने रखी थी और उन्होंने भी कहा था कि हाँ, देश भर के आदिवासियों के लिए एक ही कॉलम कोड जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुजन का है उसी तरह से होना चाहिए। 2021 में 2 बार मैंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाके बात की और उनको ये सारी चीज़ों पे विस्तृत हमारी जो वार्ता हुई, उसके बाद ये जो बात सामने आई, क्योंकि उन्होंने खुद ही हमें बातों बातों में वो परफॉर्मा हमारे हाथ में पकड़ा दिया जिसमें वो कह तो रहे थे कि धर्म पे आधारित जनगणना नहीं होगी, मगर वहाँ 6 कोड थे और 7वां कोड जो हमारा आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, अन्य जो शॉर्ट फॉर्म में था, ये सिर्फ आदिवासियों के लिए और अन्य मान्यताएं उनसे मिली जुली जो किसी मंदिर, मस्जिद या कहीं गुरुद्वारा में नहीं जाते हैं, जो प्रकृतिवादी हैं, उनके लिए ये जो कॉलम बनाया गया तो उसको हटा दिया गया। अब ये चीज़ें हमने वहाँ तो दोहराई ही, अब इन्होंने 2023 में जब जैक के द्वारा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड किया जाता है 8वीं कक्षा के उन छात्र छात्राओं के लिए जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति चाहते हैं, वहाँ हमने देखा कॉलम जो धर्म का जो कॉलम था उसमें 5वीं अनुसूची के राज्य में सिख के लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन के लिए कोड है, मगर आदिवासी बच्चों के लिए नहीं है। तो कहाँ बच्चे हमारे टिक मारेंगे? क्या वो हिंदू में मारेंगे जो वो चाहते हैं या फिर वो किसी और में मारेंगे? यानी उन्होंने हमें पूरी तरह से डिलिस्ट कर दिया, ये कंफर्म हो गया। अगर कोड कॉलम नहीं आ रहा है यानी हमें डिलिस्ट कर दिया। और एक तरफ से ये पूरा अपना ड्रामा, अपना आयोजन जो इन्होंने किया, पूरे साल भर चलाया पूरे देश भर में कि ईसाई धर्म में जो धर्मांतरित हो गए हैं वो बाकियों का अधिकार छीने चले जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर धर्मांतरित जो हैं वो अगर हिंदू धर्म में वापसी नहीं करते हैं तो वो डिलिस्ट हो जाएंगे। इस तरह का खेल खेला गया, यानी पूरी तरह आदिवासियों को हिंदुत्व बनाने के लिए पूरी तरह बिल्कुल 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 जिस प्रकार अभी हटा दिया गया है कॉलम, जो इन्होंने अमली जामा मतलब 1994 में जो अपना एजेंडा बना आदिवासियत को ख़त्म करना, वो इन्होंने कर दिया। और जो है दूसरी तरफ से ये बोल रहे हैं कि हमने आदिवासी महिला को वो कर दिया। तो बाबूलाल मरांडी जी ने जिस जनजातीय सम्मेलन की घोषणा की थी, हम उस बात का 11 फरवरी को तो घोषणा हो भी गया। धन्यवाद मैम। तो कितने तारीख को जा रहे जैक ऑफिस घेराव? जैक ऑफिस का घेराव आज जैसे हमने यहाँ पर राजभवन के समक्ष जो अपना धरना प्रदर्शन किया विरोध में इन सारी बातों को लेके, उसी तरह से 15 फरवरी को हम जैक जो है वहाँ के ऑफिस में जो नामकुम रांची में है वहाँ पर हम लोग घेराव करेंगे और वहाँ पर ज्ञापन जो है सौंपा जाएगा इन सब बातों को लेकर कि जिस तरह का अन्याय और अपमानपूर्वक व्यवहार, ये अपमानपूर्वक व्यवहार ही है कि हमारे अधिकारों से हमको दूर करना, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करना। और उसी के लिए हम लोग ज्ञापन देंगे कि जैक भी आगे से सतर्क रहे कि जो इन्होंने पिछले बार मैंने अध्यक्ष से बात की थी, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है मैडम, हमने इसमें अपने तरफ से कुछ नहीं किया। मगर जैक को इस बात को समझना चाहिए था, सूचना देना इनका कर्तव्य बनता था कि 5वीं अनुसूची के राज्य में इस तरह का जो है फॉर्मेट जारी नहीं होगा, हमारे आदिवासी बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने जो कार्रवाई उस समय नहीं की, अब हम लोग उम्मीद करते हैं वो करें, अपनी तरफ से लिखित रूप से दें और केंद्र सरकार को भी सचेत करें और चेताएं और जानकारी दें कि इस तरह से जो आदिवासियों के साथ भेदभावपूर्ण और अपमानपूर्वक जो है हमारा ये बेइज्जती हुई है कि हमें हमेशा के लिए भारतीय नागरिक होने के सम्मान से, दर्जे से, अधिकार से इन्होंने बेदखल कर दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।